आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पितृ अमावस्या पर क्या करते हैं हम लोग। जो मेरे घर में बड़े लोग करते थे उसी का ही अनुसरण मैं भी करती हूँ, जो सदियों से हमारे घर में किया जा रहा है। सुबह सुबह मैं उठती हूँ, नहा धोकर तैयार होकर मैं आ गई हूँ गुरुद्वारे। यह श्री गुरु राम राय जी दरबार साहिब जो देहरादून में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है, इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर हम देते हैं पितरों को जल। पितृ अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जल उनकी आत्माओं को तृप्त करने और मोक्ष परम धाम प्राप्त करने में सहायक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढते हैं तालाब। तालाब यहाँ पर दो तालाब हैं, एक अंदर है एक बाहर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आ गई हूँ तालाब पर। तो मैं बहुत सुबह आई हूँ, इसलिए अभी भीड़ नहीं है और आरती का भी टाइम है, लोग आरती में चले जाते हैं, बाहर भीड़ कम होती है। तो मैंने सबसे पहले तालाब में माथा टेका, देखा यहाँ पर, और उसके बाद मैंने शुरू किया पितरों को जल देना। तो कहा जाता है एक धनाजी नाम का ब्राह्मण था जो बहुत ही सत्यवादी था और बहुत ही धर्म कर्म करने वाला था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता का देहांत हो गया था, उससे वह बहुत ही दुखी था। तो एक दिन एक ऋषि ने उसे बताया कि बेटा तुम दुखी मत हो। तो उसने बोला कि मेरे माता पिता की मृत्यु कब हुई थी मुझे वो दिन नहीं पता है। तो उस ऋषि ने कहा तुम पितृ अमावस्या वाले दिन 365 बार जल दो, जो अपने माता पिता के नाम से दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति होएगी। तो इसीलिए यहाँ देहरादून में सभी लोग आते हैं, 365 बार पितृ अमावस्या पर जल देते हैं। मैं जल दे रही हूँ, साथ साथ मंदिर की घंटियाँ भी शुरू हो गई हैं, लोग मंदिर में चले गए हैं। तो मैंने भी 365 बार जल दिया। तो इसी तरह से जब धनाजे ब्राह्मण ने भी पितरों को जल दिया, तो रात को उसके माता पिता में सपने दिया कि बेटा अब हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे जल देने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और हम बहुत खुश हैं। तो सुबह उसकी नींद खुली, वो बहुत ही खुश था। इसीलिए यहाँ पर सब लोग 365 बार जल देते हैं। अगर किसी को श्राद्ध करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है या वो ज़्यादा दान नहीं कर सकता है, तो वो इस तरह से पितृ अमावस्या पर 365 बार जल देकर पितरों के लिए प्रार्थना कर सकता है।